अच्छा ये देखें, ये मैंने ना यहाँ पे एक्सेल में ढेर सारे नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ये नीचे तक, ये 289 तक मैंने नंबर लिखे। फिर मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया डेसिमल टू बाइनरी का, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। और इसको मैंने कहा कि इस वाले नंबर को कन्वर्ट करके कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करो, 8 बिट्स में, ठीक है। ये मैंने इसे पास किया और ये मैंने यूँ इसको सारे पे अप्लाई कर दिया। अब देखो ना 7 का बाइनरी क्या होता है, ये आपको पता ना, ये 4 का बाइनरी 1 2 4 वाली बिट ऑन हो जाती है, 3 में 1 2 वाली ऑन होती है, तो ये सारे वो बाइनरी लिखे हैं। अच्छा अब अगर हम इस पर गौर से अब देखें तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो नंबर्स हैं, अब देखो, अच्छा फिर मैंने क्या किया, ये आपके पास ये नीचे तक लेके गया हूँ, ये देखो यहाँ एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो 255 होता है उसके अंदर 8 की 8 बिट्स क्या हो जाती हैं, 1 हो जाती हैं, ठीक है, 255 पे। यानी 8 की 8 बिट्स को जब हम 1 कर देते हैं तो दैट मेक्स इट 255। 256 8 बिट्स के अंदर नहीं आ सकता, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने कुछ देखी थी, वो क्या थी, आज हम ईमान अपना ताज़ा कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग का ये जो भी आपके पास बाइनरी नंबर पड़ा था, इसकी लेफ़्ट मोस्ट एक बिट उठा ली, ठीक है। और अब हम गौर से देखते हैं कि जब हम देखो जो 1 2 3 4 5 6 इन सब नंबर्स की लेफ़्ट मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो ये देखते हैं कहाँ तक ज़ीरो आती है। ओह, ये यहाँ पे अभी भी ज़ीरो आ रही है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक जितने भी नंबर्स थे उन सब की जो पहली बिट है लेफ़्ट मोस्ट वो क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। अच्छा अब आगे 128 से, अब ये क्लास ए हम क्यों कहते हैं कि ये नंबर क्लास ए का है, अगर वो नंबर 1 से या 0 से लेकर 127 तक है तो हम उसको कहते हैं ये क्लास ए का है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट मोस्ट बिट ज़ीरो होती है, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम आगे गौर करेंगे कि एक और ख़ास हमें पैटर्न नज़र आता है 128 से जब हम शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 101010, इसमें ख़ास बात क्या है, 10 आ रहा है। अच्छा 10 देखते हैं कहाँ तक आता है जी, कहाँ तक जाएगा जी 10, जमाल? 191। 191 तक। आज हम अपनी बात को, ये देखो 191 तक जो पहली दो बिट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो गई, पहली दो बिट्स की वैल्यू क्या आ रही है जी हमारे पास, अच्छा भाई 10। 10 आ रही है, सही है ना। अच्छा इसी तरह हम जब आगे बढ़ते हैं, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं 192 से। अब 192 पे देखो क्या आ रहा है, ट्रिपल डबल 10, डबल 10, एक इसमें कॉमन चीज़ देखो, डबल 10, और ये डबल 10 लेफ्ट मोस्ट हम देख रहे हैं, डबल 10, डबल 10, डबल 10, ये देखो डबल 10 कहाँ तक आया है, 224 तक। समझ आ रही बात? यस सर। तो अभी हमने यहाँ पे एक बात की थी, अब रिपीट करते हैं उसको, क्विकली देखते हैं कि क्लास ए अगर हमारे पास कोई आईपी एड्रेस आ जाए तो उस आईपी एड्रेस की पहली बाइट को हमने देखना है कि पहली बाइट में क्या पड़ा हुआ है। अगर पहली बाइट में 0 से 127 के दरमियान नंबर कोई पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे क्लास ए का है। और उसकी अगर यूँ बाइनरी फॉर्म में पड़ा हुआ हो, ये बाइनरी में लिखे हुए हैं वही नंबर, तो यहाँ पे गौर से देखो तो जो पहला ऑक्टेट है, बाइट है, उसकी जो पहली बिट है लेफ़्ट मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो ज़ीरो है, ये निशानी है, ठीक है। इसी तरह क्लास बी में हमने ये देखा
कि जितने भी नंबर्स होंगे 128 से 191 के दरमियान, अगर हम उन्हें बाइनरी में देखें तो उनकी जो लेफ़्ट मोस्ट दो बिट्स हैं उसमें 10 पड़ा होता है। इसी तरह क्लास सी में 192 से 223 तक होती है, उसमें क्या ख़ास बात है, 2 1 फिर एक ज़ीरो आता है। क्लास डी में अगर हम देखें 224 से 239, इसमें क्या है, 111 0। और इसमें अगर हम चले जाएं क्लास ई में जो 240 से 255 होती है, उसमें चारों बिट्स क्या हों, पहली चार बिट्स क्या होंगी, 1 होंगी। अब इसको कैसे याद रखना है, इस तरीके से कि अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस आ जाए, उसको अगर आप पहली बाइट को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो उसमें देखेंगे पहला ज़ीरो कहाँ पर है। इधर पहला ज़ीरो कहाँ पर है जी, इसमें फर्स्ट की पहली बिट में, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बिट में, तो ये क्लास एक है। इधर देखो, अगर यहाँ से देखो, मैं कह तो 10 रहा हूँ, लेकिन इसमें देखो पहला ज़ीरो कहाँ पर आ रहा है, दूसरी बिट में, तो क्लास बी का है। इसमें अगर हम देखें क्लास सी में क्या है, 110, भाई ज़ीरो कौन सी बिट पे पड़ा है, तीसरी बिट पे, तो क्लास सी का है। इसमें देखो जो पहला ज़ीरो आएगा वो चौथी बिट पे होगा, क्योंकि इधर पहले तो 3 बिट्स में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो चौथी बिट में क्योंकि ज़ीरो पड़ा हुआ है तो ये क्लास डी का है। और जो क्लास ई है वो क्या है, पहली चारों बिट्स में क्या पड़ा है, ज़ीरो, सॉरी 1, चारों बिट्स में क्या पड़ा है, 1। समझ आई। मैंने कल सवाल पूछना स्टार्ट किए थे, अभी आपसे फिर पूछ लेते हैं। आपने मुझे बताना है अब इस रूल के मुताबिक कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, 11010। ओ बता दो। सी। अब देखो, अभी मैंने पूरा नहीं भी लिखा तो इसने बता दिया क्लास सी। क्यों, क्योंकि इधर से आपने देखना था, तो ज़ीरो कौन सी बिट पे है, तीसरी बिट पे है, इसका मतलब है ये क्लास सी का है। फिर चेक करते हैं 1011। बी। अब देखो, मैंने अभी अभी मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, जमाल पहले ही आंसर दे देता है, क्या, क्योंकि उसको पता है कि भाई बाकियों को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मुझे एक ज़ीरो मिला तो मैंने देख लेना है ज़ीरो कौन सी बिट पर है, दूसरी बिट पे है, ये क्लास बी का है। इसी तरह 0 1 1 0 ज़बरदस्त ए। आलिया बच्चे, अब तुमने बताना है। हेलो। शायद नेट का इशू होगा थोड़ा सा। अच्छा, इमरान आप बताओ। हाँ आलिया बेटा बताओ। गलत। आलिया बच्चे, आलिया आप बताओ बच्चे। 1110। अच्छा बेटा, आपके फिर नेट का इशू होगा बेटा। 1110। क्लास डी छा गई हो, शाबाश। इमरान, अब इमरान सोच के बोली, जल्दी ना बोला कर, जल्दी ना बोला कर, सही बोला कर। इसको बताओ क्लास। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1101। 1101। बेहतरीन हो गया। नहीं नहीं बच्चे, ज़ीरो देखो ना बच्चे, कौन सी लाइन, कौन सी बिट पे है, 1 2 3, तीसरी बिट पर है, तो क्लास सी का हुआ ना। नहीं ना बच्चे, आपको मेरे स्क्रीन सही नहीं नजर आ रही। सर वो पहले वाला आंसर दे रही है शायद। हाँ, बट बेटा 1101। अच्छा, अब बताओ 011। ज़बरदस्त, चाह गए हो, शाबाश। अच्छा, ये हमने देखा था, फिर हमने ये कुछ सवाल यहाँ पे शुरू किए थे। अच्छा, अब ये बताओ 199.12.12.12 ये कौन सी क्लास का है, तो ये क्लास सी का है। ठीक है, ये हमने देख लिए थे, इसको वीडियो में जाके आप दोबारा से देखते रहे। अच्छा, अब हम आए थे इसके ऊपर। अच्छा, व्हाट इज़ सब नेटिंग। अच्छा देखो, सब नेटिंग में
अगर मैं कहूँ क्लास सी है, अगर एक फॉर एग्जांपल अच्छा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपका कोई भी नेटवर्किंग का किसी जगह इंटरव्यू क्वेश्चन होगा तो सब नेटिंग के सवाल आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये ऐसा सवाल है कि हर जगह पेपर में आएगा ही आएगा, सब नेटिंग क्या होती है जी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हमने समझना है, गौर से देखना है। भाई बहुत आसान बात, ये मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिख दी है नंबर ऑफ़ बिट्स, कि एक बिट में कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। ये नज़र आ रही है ना स्क्रीन पे? अच्छा यस सर। अच्छा, अभी हमने देखा था कि एक आईपी एड्रेस कितनी बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है, ठीक हो गया। अच्छा, 4 बाइट्स में से कुछ नेटवर्क की बिट्स होती हैं और कुछ होस्ट की बिट्स होती हैं। क्लास ए में नेटवर्क की कितनी बाइट्स होती हैं? क्लास ए में नेटवर्क की कितनी बाइट्स होती? एक इमरान बाइट्स पूछी हैं अभी। एक बाइट। होस्ट की कितनी बिट्स होती हैं? जबरदस्त जबरदस्त। क्लास बी में होस्ट की कितनी बाइट्स होती हैं और नेटवर्क की कितनी बाइट्स होती हैं? दो दो बाइट्स होती हैं। क्लास सी में नेटवर्क की कितनी बाइट्स होती हैं? राइट। और होस्ट की एक बाइट होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस बात को ज़रा समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। सपोज करते हैं तुम्हारे पास एक नेटवर्क है क्लास सी का। क्या है? एक पूरा नेटवर्क है क्लास सी का। सही होगी बात? अब तुम्हारे पास होस्ट की कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। अब देखो इमरान, मैंने ना 8 बिट्स में टोटल कितने होस्ट होते हैं? 8 बिट्स में कितने होस्ट? मैंने पूछा 8 बिट्स में कितने होस्ट सर हो आपका सकते हैं? नेट का इशू है सर। एक मिनट है, कनेक्ट तो मैं ठीक। 256 होते हैं। अच्छा, अब देखो ऐसे, अब जरा इस बात को समझना, ठीक है। मैंने तुम्हें ना 256 होस्ट दे दिए, ठीक है। अब सपोज करो मैंने तुम्हें 256 कैंडीज दे दी, ठीक है। अब क्या तुम्हें सर आपका 250? नेटवर्क खराब है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 256 कैंडीज दे दूं तो क्या तुम 256 की 256 कैंडीज तुम्हारे घर इस्तेमाल हो जाएंगी? हेलो।